स्टूडेंट्स वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो आज मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू आपको दी हुई है एम के सिस्टम में और आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, सीजे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते होंगे सीजे सिस्टम में क्या वैल्यू लिखी हुई है, आपके पास में वैल्यू लिखी हुई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सीजे सिस्टम में आप जानते होंगे कि एक न्यूटन कितने के इक्वल होता है, एक न्यूटन आपके पास में 10⁵ डायन के। ओके, ये याद करना पड़ेगा। एक मीटर आपके पास में 100 सेंटीमीटर के और एक केजी आपके पास में 1000 ग्राम के। ओके, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसे। आपके पास में क्या वैल्यू दी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन के प्लेस पर 10⁵। ओके, मीटर यानी 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 100 का एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर रखोगे तो 100 का स्क्वायर करोगे ना, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1000 का स्क्वायर होगा। ओके, अपॉन क्या होगा आपके पास में 1000 का स्क्वायर होगा। तो देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये 10⁵ हो जाएगा, 5 है। और इधर क्या हो जाएगी 4, मतलब 100 का स्क्वायर करोगे तो 10 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 10⁵, 10⁴ और ये नीचे क्या हो जाएगा 3 और 0 और बढ़ जाएंगे तो 10⁶। क्या यूनिट हो जाएगी डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी ग्राम स्क्वायर हो जाएगा पर ग्राम स्क्वायर। ओके, अब देखो 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, 9 में से 11 जाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर। तो 6.67 इंटू 10⁻², और ये भी ऊपर जा करके निगेटिव की हो जाएगी तो 10⁻6। तो आपके पास में क्या आंसर निकल करके आएगा 6, आपके पास में क्या आंसर निकल करके आएगा आपके पास में 6.67 इंटू 10⁻8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। आप समझ पा रहे हो ये वाला, इस तरीके से आपके पास में क्या आंसर हो जाएगा, ये आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। तो 6.67 इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की सीजे सिस्टम में यूनिट क्या होगी 6.67 इंटू 10⁻8। आप इसको याद भी कर लेना और अगर ऐसे सीख सकते हो तो ऐसे भी सीख लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।